अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी आया तो उससे हो जाना था। इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ का परिंदा, गुफ्तगू में शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था दिल का मसला नहीं भी है तो हार्ट अटैक आ जाना है। कभी जेल जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी पर अजाब आते देखा। कोरोना फैल रहा है, ये अपना हराम का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं। वजीर आजम की तनकीद। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। ये पूरी APDM कैंपेन कर रही है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, हर रोज अमवात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने वहाँ BBC में नहीं बताया, लोट एक जगह है वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है, 8 गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर लैंड क्रूज़र हैं, कोरोला है, मर्सिडीज़ बेंज लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हैं, बेंटले है, मर्सिडीज़ है, बराक होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, दारुल नयान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एक अकाउंट में 5.5 मिलियन का इनका बैलेंस है, एक अकाउंट में 500,000 का दिरहम का बैलेंस है। ये सारे इनके एसेट्स हैं जो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो सिर्फ एक घर है। इसहाक डार कई जायदादों, गाड़ियों के मालिक, बैंकों में करोड़ों रुपए मौजूद। BBC को इंटरव्यू से लीगी रहनुमा एक्सपोज हो गए। ये एक एंकर को जवाब नहीं दे सके, अदालतों में क्या जवाब देंगे? शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, नैब की हिरासत में हलाकतों का बयान मज़ाहिका खेज करार। इंटरव्यू के अंदर बड़ी कुछ मज़ाका खेज बातें की। एक बात उन्होंने कहा कि दर्जनों लोग नैब की हिरासत में हलाक हो चुके हैं। डार साहब को जाके BBC के ऊपर बताना पड़ा कि नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब को भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं। डार साहब को बुला के पूछ लेना चाहिए वो कौन से लोग हैं, कोई एक बंदे का बता दें जो उधर हलाक हुआ या कभी ज़ख्मी भी हुआ। बरतानवी नशरियाती इदारा नवाज शरीफ से इंटरव्यू के लिए वक्त मांग रहा था। मरियम सफदर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार की टांगें कांप रही थीं। बाहर बैठकर मुल्की इदारों पर हमले करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। शहबाज गिल। इसहाक डार के जवाबात सबूत हैं, सच के सामने उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ये लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। करप्ट अहद का मुआवन इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है। शिबली फराज। इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। साबिक वजीर खजाना की पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। निजाम की तब्दीली नागुज़ीर, नए इलेक्शन के बगैर अब गुजारा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वजीर आजम की जमानत देने वालों को शोकाज नोटिस जारी। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए मामूली रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोज की तौसीद कर दी। मुअव्विन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हल्फबर्दारी, वजीर आजम की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए फौरी कमेटी बनाने का वादा। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड भी शुरू करने का ऐलान।
13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का हर सूरत जलसा। उम्मीद है हुकूमत रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। अगर कोई तसादुम हुआ तो तमाम जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होगी। कठपुतली हुकूमत का जाना ठहर गया। पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब के इस्तीफा दें और घर जाएं, ये बात भी आपको 13 दिसंबर के बाद समझ आ जाएगी। और 13 दिसंबर को जो जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अनाउंस किया था, अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती कि आप इजाज़त देंगे या इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जलसा तो होगा। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और घर जाएं। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल का आगाज होगा। पीडीएम तहरीक मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब। राहजनों का टोला कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। पीडीएम के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। 11 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वजीर आला उस्मान बुस्तार। बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यूके मोहलिक वायरस से बचाव की वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क होगा। अगले हफ्ते से वैक्सीन दस्तयाब होना शुरू होगी। बरतानवी वजारत सेहत। 5 से 12 दिसंबर का हम इस हफ्ते का पूरा इस्तेमाल करें। इन SOP की कंप्लायंस का हफ्ता तजवीज़ कर रहे हैं हम, अपनाया जाए, इख्तियार किया जाए। मेरी आवाम से, सब लोगों से, सब पाकिस्तानियों से फिर से ये दरख्वास्त है कि इस बीमारी की कमर तोड़ने के लिए हमें अगर थोड़ी सी इस वक्त मेहनत और थोड़ी सी सैक्रिफाइस, एहतियात या एफ़र्ट करने की जो ज़रूरत है, अगर वो हम कर लें तो हम ये कीमती जानें जो हम ज़ाया होती हमें सामने नज़र आ रही हैं, हम इसको रोकने में कामयाब। 5 से 12 दिसंबर तक कोरोना SOPs पर अमल दरामद की आगाही मुहिम। मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट का समाजी फासला और बार बार हाथ धोना लाजिम। एहतियात से ही कीमती जानें बचा सकते हैं। डॉक्टर फैसल और विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया टॉक। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से जिंदगियां निकलने लगी। मजीद 75 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,166 अमवात, 2,829 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में 4,03,311 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 49,780 तक पहुँच गई। कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा की जिंदगी छीन ली। पेशावर में डॉक्टर मोहम्मद फारूक मोहलिक वायरस से जाँ बहक। सूबे में वबा से अब तक 25 डॉक्टर्स जान की बाजी हार चुके। कोरोना की नई लहर, बलूचिस्तान हुकूमत एक्टिव। दूसरी बार स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। शॉपिंग मॉल सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोलने का नोटिफिकेशन जारी। मास्क, नासमाजी फासले का ख्याल। बाजारों और मार्केटों में SOPs नजरअंदाज। अगर लोग एहतियात करते तो आज ये लॉकडाउन नहीं लगता। लोगों की बेएहतियाती की वजह से बहुत से लोगों के घर उजड़ रहे हैं। विदाउट मास्क हमें इंटर नहीं दिया जा रहा। हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि आप लोग काइंडली SOPs के हवाले से कि आप लोग मास्क पहने। बाज़ार में ये है, देखिए इस चीज़ को इम्पोर्टेड करना चाहिए, ठीक है, मास्क अवेलेबल करना चाहिए, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना चाहिए। हुकूमत का वादा पूरा। सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट कमी। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का 1 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक इतलाक। रियायती पैकेज 8 माह के लिए होगा। नेप्रा। नवंबर में सितमगर एशियाई खोरोनोश की रेट हाई। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे हकीकत का रूप ना धार सके। लाहौर में चिकन 328 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर। अंडों और सब्जियों की कीमतें भी बेकाबू। जीना मुश्किल हो गया। अवाम की दुहाई। सब्जी खा ही नहीं सकते। 200 रुपये मटर है, 120 रुपये आलू ने। की करिए, गरीब बंदे आ तो मेहनत मुशक्कत करने तो किराए पहले दईए कि रोटी बच्चों की पूरी करिए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आम बंदे की पहुंच से बाहर है और आम बंदा जो है फाकों पर मजबूर हो रहा है। हर दुकान का अपना रेट है और हर दुकान की अपनी मर्जी है, कोई पूछने वाला
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।